नमः शिवाय। हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत कथा एवं आरती। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक की अतीब रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पहुंचकर पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने की तैयार हो गई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इसी तरह के कष्ट भुगते हुए जब बहुत दिन हो गए, देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने के कारण पूछने लगी। पुजारी जी निसंकोच सब बातें उन्हें कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तो तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर अवश्य करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ पूर्ण सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप निवेद पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाँव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। इसके बाद आप सकुटुंब प्रसाद ले लें। भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव और पार्वती उस मंदिर से पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनको मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया।
और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह को बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सब किसी कार्यवश देश गया और वहाँ के राजा की लड़की को स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियमित समय पर हथनी जी आई और उसने यह जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसे पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता जी ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वे ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चले के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने रानी की राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को खोजती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंच गई। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे यहाँ सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसा बात बुढ़िया माई की सुन रानी ने
बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई। बुढ़िया माई का सूत पोटली के सहित उड़ा ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी को भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे तो उसमें कीड़े पड़ जाएं। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कोई देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ने जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता बताकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके पास आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में गई। नगर निवासियों नगर के दरवाजे को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इसी प्रकार रानी ने पुण्य अपनी राजधानी से प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र और राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते 16 सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों के भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य
मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित शुक्ल सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधि विध करता है, इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोली शिव पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरदांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गणुशासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज यति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षयमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, शतांबर पीतांबर बागांबर आंगी, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतांगी सांगी। ओम जय शिवी ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवी ओमकारा। बोल शिव पार्वती मैया की जय।